NFN के एक और वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस क्लास में हम जेनेरिक्स के मुतालिक मज़ीद कुछ चीज़ें सीखेंगे। जेनेरिक्स में हमने अब तक एक पैरामीटराइज्ड टाइप या हमने भेजना सीखा है। आज हम क्या सीखेंगे कि हम एक जेनेरिक्स क्लास में एक से ज़्यादा भी टाइप्स भेज सकते हैं। उसका सिंटैक्स ये है कि हम इसमें कॉमा देके और इसको यहाँ पर डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पर मैं एक n का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और एक m का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, और अभी मैं इनका कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। ऑल्ट इंसर्ट, और मैं यहाँ से कंस्ट्रक्टर सेलेक्ट करता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करके जनरेट। अब इसने मेरे लिए इनका कंस्ट्रक्टर भी बना दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में अब हम अपने जेन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। मैं पहले में टीचर और दूसरे में स्ट्रिंग ले सकता हूँ और जी ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू जेन टीचर और स्ट्रिंग, और यहाँ पर हम इनके पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। पहले में रखो 1 और दूसरे में रखो। अब ये मेरे लिए इस जी ऑब्जेक्ट में दो चीज़ें सेव है, एक इंटीजर और दूसरा उसका वैल्यू स्ट्रिंग टाइप का। तो इस तरह हम जेनेरिक्स क्लास को एक से ज़्यादा पैरामीटराइज्ड टाइप ऑब्जेक्ट्स के लिए भी बना सकते हैं कि एक से ज़्यादा उसमें ऑब्जेक्ट्स आ सकें। पहला इसमें स्ट्रिंग से हो रहा है, दूसरा इसमें पहला इसमें इंटीजर और दूसरा इसमें स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ पर एक इसी तरह बिल्कुल सारे हम वो एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। मैं एक अगर फंक्शन बनाओ पब्लिक वॉइड शो एन ऑब्जेक्ट, और मैं यहाँ पर पैस आउट कर रहा हूँ किस चीज़ को, एन ऑब्जेक्ट को, और अगर मैं करूँ जी ऑब्जेक्ट डॉट शो एन ऑब्जेक्ट और इसको मैं चलाऊँ तो आप देख सकते हैं कि मुझे इसका 1 मिल गया। इसी तरह अगर मैं इसको पब्लिक वॉइड शो एम ऑब्जेक्ट करूँ और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एम ऑब्जेक्ट, और इसी फंक्शन को मैं यहाँ पर कॉल करूँ जी ऑब्जेक्ट डॉट शो एम ऑब्जेक्ट, और फिर मैं इसको चलाऊँ शिफ्ट F6। तो इस तरह हम बहुत सारे इस पर काम कर सकते हैं। जिस तरह की हमें इसकी नीड है, ज़रूरत है, उस तरह की हम इसमें ऑब्जेक्ट्स वगैरह बना सकते हैं और उनको शो कर सकते हैं। सारे काम इसमें हम कर सकते हैं। इसी तरह हम इनके टाइप्स भी शो कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ पब्लिक वॉइड शो टाइप, और अभी मैं यहाँ पर दोनों का टाइप शो करता हूँ। पहले एन ऑब्जेक्ट के लिए इन ऑब्जेक्ट डॉट गेट क्लास डॉट गेट नेम, और यही चीज़ कॉपी एंड पेस्ट एम ऑब्जेक्ट के लिए भी, और यहाँ पर मैं इसको एम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और मैं इस फंक्शन को सिर्फ एक दफ़ा यहाँ पर कॉल करूँगा, जी जेनेरिक्स ऑब्जेक्ट डॉट शो टाइप और शिफ्ट F6। तो आप देख सकते हैं कि पहले मुझे इसने एन ऑब्जेक्ट के लिए इंटीजर और एम ऑब्जेक्ट के लिए इसने स्ट्रिंग दिखा दिया। अब मैं ये सारे के सारे काम किसी एक और ऑब्जेक्ट पर भी कर सकता हूँ, कॉपी और यहाँ पर पेस्ट। अब मैं स्ट्रिंग और स्ट्रिंग लूँगा, एक स्ट्रिंग और यहाँ पर भी फर्स्ट, और ऑब्जेक्ट का नाम हमने चेंज करना होगा, जी ऑब्जेक्ट सेकंड, और यहाँ पर जी ऑब्जेक्ट सिर्फ सेकंड। अब जब हम इसको चलाएंगे तो आप देख सकते हैं कि
पहले तो इसने मुझे फर्स्ट जो हम जी ऑब्जेक्ट बनाया था उसके लिए ये सारी चीज़ें इसने प्रिंट कर दी, और जब मैंने इसको दोबारा बनाया किसी और ऑब्जेक्ट के लिए, अब मैं इसमें स्ट्रिंग और स्ट्रिंग रख रहा हूँ। आप कोई भी कम्बिनेशन इसमें रख सकते हैं। किसी भी प्रिमिटिव डाटा टाइप को आप रैप करके बॉक्स करके आप उसको रख सकते हैं। वो करैक्टर भी हो सकता है, बूलियन भी हो सकता है, लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लोट, डबल, इन सब को आप इस तरह जेनरिक्स जनरलाइज्ड करके आप बना सकते हैं। तो अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी आपसे मुलाकात हुई किसी और वीडियो में। शुक्रिया।